पंजाब पुलिस अब बदल चुकी है। आईजी पंजाब एक तवील अरसे से यहाँ मौजूद हैं और उनकी कोशिश ये है कि आपके लिए बेहतरीन सहूलियात और बेहतरीन सर्विस होनी चाहिए। इसलिए अब पूरे लाहौर में और पंजाब भर में पुलिस खिदमत मरकज़ बना दिए गए हैं। आपको मुल्क से बाहर जाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, आपको यहाँ गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए और ऐसी लगभग 14 सर्विसेज हैं जो पुलिस खिदमत मरकज़ में आपको फ्राहम की जा रही हैं। लेकिन एक मसला और भी है, इंटरनेट के मसाइल हैं, लिंक डाउन है, लोग सुबह से आकर बैठते हैं, 50 लोगों की क्यू है, 5 लोगों का काम होता है। लोगों को किन मसाइल का यहाँ सामना करना पड़ता है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं पुलिस खिदमत मरकज़ में खिदमत या फिर तमाशा। लाहौर में जहां खिदमत मरकज़ का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ये लिबर्टी का खिदमत मरकज़ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आकर टेस्ट दे सकते हैं और अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। एक चीज़ मैं अपने कैमरा से कहूँगा, ये फोकस करें कि जो आपके लिए यहाँ पर एक छत के नीचे 14 सर्विसेज हैं। इसमें पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट है, जनरल वेरिफिकेशन आपको बाहर जाने के लिए चाहिए, आपकी गाड़ी की वेरिफिकेशन, गुमशुदगी रिपोर्ट, FIR कॉपी, किराए के हवाले से ड्राइविंग लाइसेंस न्यू बनवाना है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको 10 से 15 मिनट में मिल सकता है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर भी जाना है, फिर ट्रैफिक के जिनके मसाइल हैं, तो बहुत से लोग आते हैं। कुछ लोगों से भी बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? किस सिलसिले में आए हैं खिदमत मरकज़? अच्छा, पहले दफ़ा बनवा रहे हैं जी? फर्स्ट टाइम। तो क्या सूरत है, डॉक्यूमेंट आपके हाथ में? अब तो फाइल कल्चर ख़त्म नहीं हो गया हुआ, फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं पड़ती फाइल। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए हुए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं सिर्फ स्पेशलिस्ट काम के लिए आए हैं? वैसे लाहौर में काम? रहता है यहाँ पे रहता हूँ। अच्छा, लाहौर में रहते हैं? नहीं ठीक है, ID कार्ड अपने पास रखें। लाहौर में रहते हैं जी। तो क्या गाड़ी का लाइसेंस है, बाइक का है? नहीं, गाड़ी का, मोटरसाइकिल और कार का है। इकट्ठा ही है? जी इकट्ठा ही। तो कब से आए हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ पे? मुझे थोड़ी देर अभी मैं अभी हैं? ठीक है। हाँ चल रहा सिस्टम हमारे साथ। जैसे साहब मौजूद हैं, इंचार्ज हैं यहाँ के। कैसे मेरे साहब? जी शुक्रिया, ठीक ठाक है? किस तरह काम चल रहा है? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या रश है या रश कम है? रश तो चलते रहता है, ये लिबर्टी है यहाँ पे, रश ठीक है, रहता है। अभी मैं देख रहा था वो उनके हाथ में पेपर से डॉक्यूमेंट थे, तो फाइल तो ख़त्म कर दी ना लाइसेंस के लिए? अभी भी लोग फाइल बनवाते हैं जो दूसरे अजला से आ रहे हैं? फाइल ये उधर से नहीं लेके आते, खुद से नहीं को तैयार करके लाते हैं। ये हमारा कंप्यूटर प्रिंट होता है। ठीक है, जो भी उसका डिटेल्स होती हैं ये टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। आप ID कार्ड लेके यहाँ आ जाएं, बस सिंपली एक ID कार्ड लेके आ जाएं, बाकी तमाम प्रोसीजर जो यहाँ पे हो जाएगा, वो यहाँ पे हो वो जाएगा, यहीं पे होगा। और उनको कोई डॉक्यूमेंट्स लाने की जरूरत नहीं है अपने साथ, कोई जरूरत नहीं है। कोई एक आपका ID कार्ड। मुझे ये बताएं कि जो ट्रैफिक से रिलेटेड है वो कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर आप प्रोवाइड कर रहे हैं? ट्रैफिक में लर्निंग लाइसेंसेस, डुप्लीकेट लाइसेंस, रेगुलर लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, तमाम कैटेगरीज में जो है ना वो। और बाइक के लाइसेंस के लिए अब टेस्ट खत्म कर दिया गया है? बाइक के लाइसेंस के लिए जो पीरियड जो रिक्वायर्ड होता है ना 42 डेज का, वो कंडोन कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाइक राइडर्स हैं वो अपना लाइसेंस इजीली हासिल कर सकें। ठीक है, वो कर सकते हैं। वो अभी यहाँ पे लाइसेंस लेकर आएँ और उसी वक्त उन्हें लाइसेंस टेस्ट देके मिल सकता है। टेस्ट देना पड़ेगा उसके लिए, जो बाइक राइडिंग टेस्ट है वो तो 12 लोग है ना? वो सिंपली अपना ID कार्ड ले आएँ, ठीक है, वहाँ से टोकन लें, वेटिंग एरिया में इंतज़ार करें, अंदर अपना उनका साइन टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद उनको लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। साइन टेस्ट के बाद जो बाइक चलाने वाला टेस्ट है वो ख़त्म कर दिया गया, वो उनको रिलैक्स किया गया। उनको रिलैक्स किया। गाड़ी का उसी तरह से जिस तरह अभी गाड़ी का जो टेस्ट है वो मैंडेटरी है, वो रूटीन में जैसे प्रोसेस चलता आ रहा है। 42 दिन का टाइम पीरियड है। 42 डेज अगर फर्स्ट है, अगर वो कहीं वो फेल हो गए हैं तो वो 15 डेज के बाद दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। दोबारा देते हैं। ठीक है, तो हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? क्या नाम है? रहमान भाई, किस सिलसिले में यहाँ पे? सर लाइसेंस बनवाने के लिए। अच्छा, तो क्या नंबर है आपका? वेट कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है? 287 चल रहा है सर, अभी तो कौन चल रही है? अभी चल रहा है? जी। आपका नंबर कहाँ चल रहा है? आपका नंबर आ नहीं रहा उससे? सर आ जाएगा, हम वेट करेंगे, आ जाएगा सर। वो सिस्टम थोड़ा स्लो है ना, तो इसकी वजह से। कब से आए हुए हैं? अभी तक आधा घंटा हुआ तकरीबन। जी, तो पहले दफ़ा बनवा रहे हैं? ये पहले फर्स्ट टाइम बनवा, लर्निंग में आया था, वो एक्सपायर हो गया है, तो अब वो इशू कर रहा है ये लाइसेंस बनवाने के लिए आ गए। वो टेस्ट देना पड़ेगा ना, बाइक का जी या जी, गाड़ी का? नहीं सर, बाइक का। बाइक वो का? लाजमी, हाँ जी, वो लेना पड़ेगा। तो वो तो आपका सिर्फ साइन टेस्ट होगा? जी जी सर। लर्निंग के बाद साइन टेस्ट होगा और इनको बाइक का लाइसेंस मिल जाएगा, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ठीक है जी, आप बैठें, तशरीफ रखें। ओके तो बड़ी मेहरबानी। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप स्टूडेंट हो? क्या करते हो?
मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो इधर किस सिलसिले में आ गए? मैं यहाँ पे लाइसेंस बनवाने आया था बाइक का। तो अभी क्या सूरत हाल है? अभी तो मैं टोकन लिया मैंने जस्ट और मैं वेट कर रहा हूँ अपनी बाइक का। अभी 255 चल रहा है नंबर, जी। आपका 276 मेरा है। 276 है। तो पहले दफ़ा बनवा रहे हैं, ये पहले बना हुआ है? ये मेरा फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा बना रहा हूँ। ये लर्निंग बनेगा आपका? अगर आई थिंक मेरा बाइक का होगा तो वो मेरा वैसे ही बनेगा, क्योंकि सिंपल एक टेस्ट देना होता है और आप साइन टेस्ट। साइन टेस्ट देना। साइन याद है आपको? ऑलमोस्ट मैं लर्न करके आया था। पक्की बात है? जी। बनवाने अभी आए हैं तो क्या कोई चलान हुआ है, कोई रिसेंट 2000 रुपये कहीं भरना पड़ा है? आपने कहा आप तो बनवा ही लेते हैं। जी ऐसा ही हुआ ना? कहाँ पे? वैसे मेरी एक्चुअली ना एज अभी पूरी हुई है ऑलमोस्ट 18, तो मैं अभी बनवा सकता था। यूनिवर्सिटी पहले ही पहुँच गए आप? जी 18 क्या हुआ, यूनिवर्सिटी पहले पहुँच जी, गए? जी। अच्छा, तो चलान भी हुआ है? जी चला। चलान कितने का हुआ? मेरा एक दफ़ा 2000 का हुआ था ड्यू टू ये ना होने की वजह से, इसका लाइसेंस ना होने लाइसेंस ना होने की वजह से। तो फिर आपने कहा कि अब तो की। जाहिर है वैसे भी अब मैं 18 का था तो मैंने लाजमी जरूरी बनवाया। है। बिल्कुल ठीक है, चलें आप बनवाएं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? आपका गुड नेम? उस्मान तारिक। तो उस्मान खान साहब किस सिलसिले में? जी मैं भाई का ना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने आया हूँ। बाहर जा रहे हैं कहीं? जी वो अभी बाहर ही है, तो अच्छा। इस वजह से पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ से बनवाना। तो कहाँ होते हैं वो? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। तो वो तो अब चले गए, तो अब उन्हें किस सिलसिले में चाहिए? वो तो अमूमन जो लोग बाहर जा रहे हो तो उस वक्त चाहिए होता है। नहीं वो वहाँ पे उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है परमानेंट, इसलिए चाहिए था। वहाँ परमानेंट पे तो- रेजिडेंस अप्लाई करनी है जी ऑस्ट्रेलिया में। जी। ये उनका पाकिस्तान आने का कोई प्लान नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, जो हालात हैं तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। नहीं, आखिरी फैसला? भाई पाकिस्तान आया था यहाँ पे, अच्छा, तो कहता अब मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता, एक हफ्ते में ही भाग गया। सारी ज़िंदगी यहाँ पे रहे, अब उनका दिल नहीं लगता? बस वो उधर दिल लग गया। कितने अरसे से वहाँ पे? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। तो उनकी फैमिली और बीवी बच्चे भी वहीं पे हैं? अभी फ़िलहाल वाइफ तो यहाँ पे ही है, हम्म, तो उनका भी अप्लाई करना है। और हम्म। वो अब वो जब ये उनका काम हो जाएगा तो फिर वाइफ तो आप तो नहीं को प्लान कर रहे जाने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्यों नहीं जा रहे? बस जिम्मेदारी है कुछ घर की, इस वजह से। इस वजह से आपका इरादा नहीं है अभी जाने का? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो अभी आपका मिल गया है आपको नहीं वेरिफिकेशन? अभी उन्होंने कहा था कि वो साइड बंद है, पूरे पंजाब की बंद है, तो अभी आप वेट करें। ठीक तो है। मैं वेट कर रहा हूँ। वेट कर रहे हैं। इससे पहले कभी इत्तेफाक हुआ है खिदमत मरकज़ आने का? जी हाँ जी, मैंने 2 बार बनवाया यहाँ से, तो अच्छी सर्टिफिकेट ही? सर्विस। जी पुलिस सर्टिफिकेट बनवाया? ठीक है। बाइक का ही बनवाया था। तो उन्हीं का बनो, ये बार बार क्यों बनाना पड़ा उनका? 10 वो साल से उसकी- पाकिस्तान से बाहर है और आपको बार बार सर्टिफिकेट बनाना पड़ा? उसकी लिमिट 6 माह होती है। अच्छा अच्छा, 6 माह में रिन्यू करवाना होता है। जी तो पहले 2 दफ़ा का इत्तेफाक कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कितना टाइम अब लगा? और बेहतर हो गया इन्वायरमेंट। तब कितना टाइम लगा जब पहले 2 दफ़ा आए थे? तकरीबन 3 दिन में बन गया था। बन गया था, ठीक है। और अभी जो है वो साइड का इशू है। Side पहले का। दफ़ा का आपका अच्छा रहा ना? जी पहले बिल्कुल ठीक experience है, अच्छा बिल्कुल ठीक है। सर खान साहब थैंक यू वेरी मच। सर कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। किस सिलसिले में बैठ के टीवी एंजॉय कर रहे हैं? लाइसेंस के साथ हुआ। लाइसेंस के लिए आए हुए हैं? तो अभी वेट कर रहे हैं या क्या सूरत हाल है? सर वेट कर, कब से आए हुए हैं? घंटा हो गया। ठीक है। तो आपका पहली दफ़ा है या रिन्यू करवाने आए हैं क्या? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। अभी गाड़ी का बनवा रहे हैं? बाइक बाइक का ही बनवा रहे हैं। वो तो सिंपल साइन टेस्ट आप करवाएंगे जी जी और आपका इशू हो जाएगा। जी, जी। साइन वगैरह आपने कोई याद किए हैं? जी। इससे पहले भी कोई इत्तेफाक हुआ है खिदमत मरकज़ आने का? नहीं नहीं पहली दफ़ा है? यस तो आप सेटिस्फाइड है सर्विस से? ठीक है, निज़ाम जी, जी। सही चल रहा है जी, कि बिल्कुल। वो मसला है? बिल्कुल सही चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है। सामने को भाई, आप भी लाइसेंस वाले हैं? जी। तो कब से आए हुए हैं? तो क्या वेट किस चीज़ का है? टोकन का वेट इतना खास नहीं है। क्या नंबर है आपका? आपका फोन जो नंबर। नंबर आने वाला है जी तो देखिए ना, 255 पे आ गए हैं आप। 259 आपका नंबर है। जी यस तो पहली दफ़ा आए हैं? जी नहीं पहले लाइसेंस नहीं बनवाया? पहले तो चला अभी बना है, अभी बना है। तो इस दौरान भी कोई चलान तो नहीं भर गया है? ये भी करने घर आते हैं। पहले ही बचने आ गए हैं आपने पूरी साथी भीड़? चलिए चलो तो ठीक रखें। सर कैसे हैं? शाम सर ठीक है। खरीद हैं आप भी लाइसेंस के सिलसिले में? तो क्या सूरत हाल है? आप भी वेट कर रहे हैं? तो पहले बना हुआ है नहीं बनाओ ना फर्स्ट टाइम। बाइक का? हाँ जी बाइक। बिल्कुल ठीक है। ये सूरत हाल है। यहाँ लाइसेंस वाले लोग बैठे हुए हैं और कुछ पुलिस वेरिफिकेशन के भी लिए आए हुए हैं। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी साथ साथ चल रहा है, लाइसेंस के लोग भी चल रहे हैं। और इस तरफ जिसका नंबर कॉल हो रहा है वो यहाँ से अंदर जा रहा है। खैरियत से हैं? क्या हुआ? किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? साइन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं? आपका गाड़ी का लाइसेंस है या बाइक का है? बाइक के लिए हैं? पहले नहीं बना हुआ? कहाँ से हैं? रावलपिंडी से। पिंडी से लाइसेंस बनवाने अब लाहौर आ गए हैं? नहीं लाहौर शिफ्ट हो गया। अब आप लाहौर शिफ्ट हो गए हैं? ठीक है। तो पहले कोई गाड़ी या बाइक नहीं चलाते आप? बाइक चलाते हैं। तो आपका चलान भी नहीं हुआ, लाइसेंस भी नहीं बना हुआ? बाइक सीखा तो लाइसेंस बना लिया। अच्छा अभी सीखी है। परेशान क्यों हो गए हैं भाई? परेशान क्यों बना है? मैं परेशान कह रहा हूँ? मैंने क्या परेशान किया सर? आप साथ हैं?
आपका बना हुआ है कल लाइसेंस? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ आते रहते हैं खिदमत मरकज़ या पहली दफ़ा? फर्स्ट टाइम आऊँ, बहुत अच्छा मैंने देखा सिस्टम इनका और नीट एंड क्लीन है और मेरा तो दिल खुश हुआ। अभी मैं रिसेंटली मेरा ख्याल है 3 वीक हो गए हैं यूके से आया हूँ अच्छा, और वहाँ से विजिट करके ठीक है। विजिट पे गया था, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कोई निज़ाम यूके जैसा हो गया कि अभी नहीं हुआ? निज़ाम यूके जैसा हो गया है कि नहीं? अभी पंजाब कर पुलिस रहे का, हैं इंशाल्लाह। पंजाब पुलिस को हम यूके पुलिस कहना शुरू कर दें या नहीं अभी? नहीं करनी चाहिए, जैसे भी इनका हाल है वो होनी चाहिए। बहुत अच्छा सिस्टम है इनका, सिस्टम बेहतर हो गया है बेहतर हो गया। वहाँ के सिस्टम में और यहाँ आपको क्या बुनियादी फ़र्क क्या महसूस वहाँ हुआ? पर भी रूल की इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड है, हम्म, तो आप गलत ओवरटेक करेंगे तो घर आपके आ जाएगा चालान। वो तो यहाँ पे भी अब शुरू हो गया है। वो ई चलान है, अच्छी ई-चलान बात है। है, लेकिन सबसे बेहतर उसमें ये है कि आप लोग इसको गाड़ी जब ट्रांसफ़र होगी उस वक्त वो आप गाड़ी के पेपर उसको सबमिट करें। यहाँ पर 10 बंदों का गाड़ी को वो सेल कर देता, पहले बंदे के घर चलान आता तो वो परेशान तो हो गई। वहाँ पर जिस बंदे के नाम पे गाड़ी है उसी ने चलानी। मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस बना हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ पर नहीं चला सकता जब तक कि मेरी इंश्योरेंस नहीं वहाँ पर हुई। अच्छा, ये भी ज़रूरी है? बिल्कुल, 500 पाउंड 300 पाउंड गाड़ी के हिसाब से वो इंश्योरेंस, जिस तरह की गाड़ी है उस हिसाब से उतनी इंश्योरेंस होगी। है। अगर आपकी इंश्योरेंस हुई है वहाँ पर ऐप उन्होंने डाउनलोड की है ट्रैफिक पुलिस ने, वो गाड़ी के नंबर प्लेट के ऊपर मारते हैं कैमरा, उसमें वो बताते हैं इसका टोकन शार्ट है, इसका इंश्योरेंस शार्ट, इसका लाइसेंस है नहीं है। यहाँ पे भी होनी चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन हो रही है आस्ता आस्ता, जारी बात है। वो 10 साल आगे हैं हमारे से, 10 साल के ज़्यादा हो गए बल्कि। मुझे एक चीज़ समझाएं कि ये जो ट्रांसफ़र के लिए पेपर सबमिट करवाने हैं, हाँ जी, ये जिम्मेदारी तो शहरी पे है ना, ये ज़्यादा नहीं पुलिस पे तो नहीं है? उस वक्त ये डिपार्टमेंट को चाहिए कि उस वक्त तक आप और मैं एक गाड़ी की सेल परचेज कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हैं गाड़ी, बिल्कुल। तो डिपार्टमेंट तो इसमें नहीं आएगा ना? डिपार्टमेंट नहीं, दोनों की जिम्मेदारी है। डिपार्टमेंट के अंदर जाके ट्रांसफ़र करवाएं, हाँ ये तो ज़रूरी है। उसके बाद वह गाड़ी रोड पे आनी चाहिए। और अगर कोई ट्रांसफ़र ना करवाए नहीं करे तो उसको फाइन तो फिर होना उसको जो ई चलान के जरिए चाहिए। वहाँ पर चलान जो उसको जुर्माना होता है ना, उसी की वजह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ। उनको पता है कि मुझे 60 पाउंड घर पे आ जाने, तो वो पागल तो नहीं है, फिर वो देखेगा। इसलिए यहाँ रात को 2 बजे भी वो इशारा, आप रेड लाइट है वो खड़ा हो तो जाए। रेड लाइट है। यहाँ एक मसला और भी है ना, क्या कि यहाँ ई चलान होता भी है, लोग जमा ही नहीं करवाते। नहीं, कई गाड़ियों के 100 खिलाफ चलान होते कार्रवाई हैं। होनी चाहिए। अभी रिसेंट में एक गाड़ी पकड़ी गई, उसके 100 से ज़्यादा चलान थे। तो उसको सजा होनी चाहिए, उसको जुर्माना ठीक ठाक होना चाहिए। वहाँ पर तो आप 15 मिनट दिन के अंदर नहीं करते तो आपको डबल हो जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट के जज की मर्जी है कितना चलान कर। तो यहाँ पे ये निज़ाम होना चाहिए सब तो। बिल्कुल ठीक है मुदस्सिर भाई, ये तो अच्छे मशवरे दे रहे हैं आपको, इनमें से किसी पर अमल करें। हमने देखा रिसेंटली एक गाड़ी पकड़ी गई, उसकी ई चलान 100 से ज़ायद थे, तो अब उसको क्या क्रैकडाउन कर रहे हैं, लाहौर में रोक रहे हैं, किस तरह सिलसिला? जी बिल्कुल, इसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस की जो मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हुई हैं हमारे सिटी साहब के हुक्म से, जो ऐसी गाड़ियों की चेकिंग कर रही हैं जिन्होंने ये ई लाइसेंस पे ई चलान हुए हुए हैं और उन्होंने अभी तक पे नहीं किए हुए, उस पर क्रैकडाउन हो रहा है। उस पर क्रैकडाउन। ऐसा भी कोई सिलसिला है कि गाड़ी आप रोकते हैं, इशारे पे पता चलता है किसी वायलेशन की वजह से, ई चलान की वजह से पता चलता है गाड़ी उसके नाम पे ही नहीं है, और ये 2-4 दफ़ा आगे बिक चुकी है, इसने ट्रांसफ़र ही नहीं करवाई, ये भी कोई तरीक़ाकार है चेकआउट करने का या नहीं? नहीं, अभी ये ऐसा मैकेनिज्म नहीं आया ऑनलाइन। ऑल्सो सिस्टम इज़ वर्किंग, इस पे काम हो रहा है, तो मज़ीद एनहांस होगा जैसे ही सिस्टम, तो ये तमाम जो चीज़ें जैसे पॉइंट आउट की हैं, तो ये इंशाल्लाह जहाँ जो अच्छी चीज़ है तो वो हमें सीखनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। और बतौर शहरी ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो उसको फ़ौरन अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं। कल को कोई हादसा पेश आता है या कोई ऐसी सूरत-ए-हाल जिसमें अभी गाड़ी चोरी हो जाती है, जब गाड़ी आपके नाम पे ही नहीं है तो आप पुलिस को क्या बताने आएंगे कि मैंने जिससे ख़रीदी थी उसने किसी और से ख़रीदी थी और उसने किसी और से ख़रीदी थी? तो इसमें ज़िम्मेदारी जो है बतौर शहरी आपने और मैंने अदा करनी है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। दीगर जो इनकी सर्विसेज हैं 14 के करीब खिदमत मरकज़ में मुख्तलिफ मकामात पर आप हासिल कर सकते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खड़े हो जाएँ आप, कैसे में आ जाएँ? कहाँ से आए हैं? मैं उकाड़ा से आया हूँ। उकाड़ा से किस सिलसिले में आ गए? ये पुलिस की वेरिफिकेशन करवाना वहाँ पे नहीं है खिदमत मरकज़? हुआ है, लेकिन जॉब इधर हो रही है। जॉब यहाँ पे आपकी जी। किस वेरिफिकेशन के लिए आए हैं? हाँ जी जी क्या सर। कहीं बाई ट्रैवल करने किसी और सिलसिले में चाहिए? नहीं बस किस सिलसिले में?
बस वो कंपनी है उसमें उन्होंने चाहिए। वहाँ पे चाहिए पुलिस जी। वेरिफिकेशन। जी जी सर। ठीक है, यहीं लाहौर में जॉब करनी है आपने? जी, जी। तो कब से आए हुए हैं? बस अभी 10-15 मिनट हो गए। 15 मिनट हुए हैं। जी। तो अभी क्या वेट किस चीज़ का कर रहे हैं सर? बस वो काम कर रहे हैं पुलिस वाले, वो सिस्टम की वजह से अभी ब्रेक है। सिस्टम में ब्रेक है अभी। हाँ जी। पहले भी कभी इत्तेफाक हुआ आने का? नहीं पहले। पहली दफ़ा आए हैं हाँ जी। और आप जिस दिन आए हैं उस दिन ही ब्रेक आ बस गया। इस तरह ही है। अब इंतज़ार जारी है। हाँ कोई मसला नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप इंतज़ार करें सर, मेहरबानी सर। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं? करना सर बोधे से आए। इकट्ठे हैं, साथ हैं? इनके साथ हैं। तो आप किस सिलसिले में? मैं वो वेरिफिकेशन करवाने आया हूँ चलाने की, सालाना वेरिफिकेशन करवाने हैं। क्या करते हैं? जॉब के लिए। कहाँ पे? उधर सामने आप खा यहाँ पे करते हैं? जी। ठीक है, तो कब से आए हुए हैं? मुझे दो एक साल हो गए। यहाँ नहीं, यहाँ कब से आए हैं? यहाँ तो अभी आया हूँ। अच्छा, जी। अभी क्या वेट है? अभी वो कह रहे वेट करें 5 मिनट। क्यों? वो वेरिफिकेशन नहीं हो रही, सर्विस नहीं होनी चाहिए। पहले कभी आने का इत्तेफाक हुआ? कल 1-2 बार आया हूँ। किस सिलसिले में आए थे? यही वेरिफिकेशन के लिए, यही कार्ड के लिए। यहीं से करवाई थी यहीं से। या कहीं और से करवाई यहीं थी? से। तो तब भी इंतज़ार करना पड़ा था, ये काम हो गया था? पहले काम हो गया। आज इंतज़ार करना पड़ा? 5 बार। पहले कितना टाइम लगा था? पहले 5-10 मिनट। ठीक है, तब सिस्टम चल रहा था ना? जी बिल्कुल। अब आज- स्लो चल रहा है। अब स्लो चल रहा है। जी। तो आपको कितनी देर हो गई इंतज़ार करते हुए? अभी तो 2-3 मिनट भी नहीं हुआ। जी, 2-3 मिनट तो मेरे से बात करते हो गए हैं। नहीं सर, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ आपसे बात करते। अच्छा चलें, तशरीफ रखें आप। भाई कैसे हो? क्या हुआ? आप किस सिलसिले में? तो वेरिफिकेशन ही करवानी हम्म, है वो सिलाने वाला। आप भी इनके साथ हैं? जी वहीं जॉब करते हैं? जी सिक्योरिटी गार्ड? जी। नहीं वो खाना खिलाने वाला। अच्छा, तो आप अभी आए हैं? जी अभी है। पहले भी कभी आने का इत्तेफाक हुआ? वो पहले भी है। पहले किस सिलसिले में आए थे? वो सिक्योरिटी के लिए वेरिफिकेशन करानी थी, हम्म, तो इसलिए आए थे। तब भी बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे? नहीं वहाँ पे आए और काम हो गया था। काम हो गया था। जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जॉब करते हैं? मैं स्पेशल सेंटर में जॉब करता हूँ, स्पीच थेरेपिस्ट में। स्पीच थेरेपिस्ट हैं। जी। तो आप किस सिलसिले में? मैं लाइसेंस के लिए आया हूँ, बाइक के लाइसेंस के लिए। आपको कोई चालान किसी ने कर दिया? चलाना भी हुआ नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर। खदशा रहता है? हाँ बिल्कुल। 2000 का अगर आपने चालान पे करना है, उससे अच्छा आप लाइसेंस बनवा लो आपके लिए अपना। क्या मसला है? अमीर आदमी हैं आप? डॉक्टर अमीर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। हमने तो यही सुना हुआ है। सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना ना चाहिए यकीन करें। ना। अच्छा, तो स्पीच थेरेपिस्ट बेसिकली किस लिए काम कर रहे होते हैं, और अब इसमें लोगों को अब अवेयरनेस है तो स्पीच थेरेपिस्ट की वजह से आते हैं? पाकिस्तान में थोड़ी कम है, लेकिन बाहर के मुल्कों में थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। मतलब बेसिकली जिसको स्पीच का कोई भी हम्म। इशू है, बोलने में कोई इशू है, जिसमें फालिज के पेशेंट आ जाते हैं या हम्म। स्पेशल बच्चे आ जाते हैं, ऑटिज़म आजकल शायद आपने सुना हो, हाँ बहुत। तो उनमें जो लैंग्वेज का इशू होता है वो स्पीच थेरेपिस्ट डील करते तो उन्हें आप ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। अभी यहाँ पे अवेयरनेस कम है, तो आप कोई प्लान तो नहीं कर रहे पसंद से बाहर जाने का? हैं। ऐसे ही है कर रहे हैं? सारा, जैसे सारे प्रोफेशंस कर रहे हैं पाकिस्तान तो के हालात को यहाँ देख के लोगों को कौन ठीक करेगा? यहाँ के लोगों को कौन ठीक करेगा? यहाँ हाँ। के लोगों को गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए। सरकार कैसे करेगी भाई? सरकार कैसे करेगी? सरकार ये करे कि जो आपके प्रोफेशनल्स हैं उनको जो जितनी फैसिलिटीज़ बाहर के मुल्कों में दी जाती है वो यहाँ के प्रोफेशनल्स को दी जाए, अंडर पे ना किया जाए। यहाँ पर अंडर पे बहुत किया जाता है। अंडर पेड हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जैसे अमीरी की बात की है, पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कोई हलाल करके कोई अमीर हो सकता है डॉक्टर। आई डोंट थिंक। नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर उसके लिए क्या रास्ते होते हैं अमीर होने के उसके लिए लिए? अमीर होने के लिए एक देखें, डॉक्टर को कहाँ एक कहाँ, डॉक्टर अगर हम तो हम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे, कोई टारगेट नहीं कर रहे डॉक्टर बिल्कुल कम्युनिटी ऐसे को, ही है। लेकिन मैं एक समझना चाह रहा हूँ हाँ कि उसको कहाँ कहाँ रास्ता मिलता है कि जहाँ पे वो कोशिश करता है कि अब यहाँ से मैं 2 नंबर तरीके से पैसे कमा सकता हूँ। जैसे कि वो पेशेंट्स को, अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं जो आपका ऑपरेशन नॉर्मल हो सकता है, जैसे हम डिलीवरी की एक एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी हम तो सी सेक्शन करेंगे। उसमें ये होता है कि उसमें डिफरेंट मेडिकेशन, डिफरेंट आपके सर्जिकल जितने भी चार्जेस आ जाते हैं वो उसमें इंक्लूड करके वो अपने पैसे बनाते हैं। पैसे बनाते ये हैं। एक रियलिटी है। यानी ज़रूरत भी नहीं होती और इसके बावजूद वो ऐसे ही है। C-section हाँ में जी, जाते हैं। वो डरा दिया जाता है पेशेंट्स को इतना कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो नॉर्मल डिलीवरी ही होता है। ठीक है। और ये जो मेडिकेशन में डॉक्टर्स को इंसेंटिव मिलते हैं वो क्या सिलसिला बिल्कुल होता है? इंसेंटिव्स होते हैं। आप देखें जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होती हैं वो डॉक्टर को अपने एक लालच देती हैं, एक अट्रैक्शन देती हैं, टूर्स करवाती हैं, पैसे देती हैं कि आप हमारी कंपनी की मेडिकेशन मेडिसिन आप रिकमेंड करें। तो फिर तो अब आपका क्या प्लान है? अभी कोई 2, 4, 6 माह में जा रहे हैं या अभी इधर ही हैं?
नहीं, आप देखें जैसे मेरा जो प्रोसेस पुलिस होता है वो certificate कंप्लीट तो होता बाहर है। जाने के हाँ, लिए चाहिए लाइसेंस मैंने अप्लाई किया है दुबई के लिए, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो होता है तो बिल्कुल लाइसेंस चाहिए होता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए नहीं वहाँ पे प्रैक्टिसिंग लाइसेंस। प्रैक्टिसिंग लाइसेंस जी। तो दुबई के लिए आपने अप्लाई किया हुआ जी है। जी तो जैसे ही आएगा तो फिर आप clear हो इरादा है कि आप चले जाएंगे। बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया Thank you so much. फराज जी। ये सूरत हाल है, यहाँ पर लोगों की अक्सर तादाद मौजूद है, तो मुख्तलिफ मसाइल की वजह से यहाँ पर आए हैं। टेस्ट भी जारी है और ये गलबन सेंटर है जहाँ पे ये जो काउंटर टिकट नंबर चल रहा है, आप इस काउंटर पे जाएंगे और यहाँ पर आपके जो ट्रैफिक के मसाइल भी हैं, पुलिस वेरिफिकेशन के भी हैं। मुझे साहब ये बताएं कि ट्रैफिक के साइड पे इधर ट्रैफिक डील हो रहा है, ये ट्रैफिक के काउंटर्स हैं? लेने के लिए लोग तशरीफ लाए हुए हैं, ठीक है, तो इनका प्रोसेस चल रहा है। उनका प्रोसेस चल रहा है और आगे पुलिस वेरिफिकेशन है वो? ये तमाम जो काउंटर्स लगे हुए हैं ये ट्रैफिक से रिलेटेड है। ठीक है, ये ट्रैफिक सर्टिफिकेट से। सेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन है, जी बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ पे चूँकि लिंक डाउन है, तो अगर मेरा कैमरा दिखा सके, अभी इस पर शायद काम चल रहा है। काउंटर पे काम करने के लिए बैठे हुए हैं ऑफिसर्स, वो मौजूद है, लेकिन इंटरनेट एक मजबूरी है। वो यहाँ पर इदारे का लिंक डाउन होने की वजह से इस वक्त यहाँ पर उन लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। हमारे साथ जो पंजाब पुलिस के यहाँ पर इंचार्ज हैं बिनियामिन भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब कैसे हैं आप? हम गुड, आप खैरियत से, थैंक यू। तो भट्ट साहब, ये सारा काउंटर आपने खाली करवा लिया, क्या हुआ? काम की एफिशिएंसी देख लेंगे। क्या सूरत हाल है? लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये लिंक डाउन है और ये बेसिकली ना हमारा जो सिस्टम है ये PITB इसको हैंडल जी, जी, करता है। पंजाब ये- इंफॉर्मेशन जी, टेक्नोलॉजी जी, बोर्ड। वही इसको हैंडल करता है। बाद जब ऐसा होता है कि 6 माह बाद वो उसको अपडेट करते हैं, सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो वो फिर हमें पहले नोटिस में बता देते हैं कि हम कुछ अरसे के लिए इसको पीछे से लिंक डाउन हो रहा लिंक है। डाउन होगा, हम उसको रिपेयर कर रहे करेंगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको होता है बग्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, उसको अब इसमें रूटीन एक्सरसाइज रूटीन नहीं है। मैटर होता है। तो हम फिर इनको जो आ रहे होते हैं उनको कह देते हैं कि जल्दी जल्दी फिर आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो बाद में आ रहे होते हैं उनको थोड़ा सा वेट करना वेट पड़ता है करना जितने टाइम के लिए वो वहाँ काम हो रहा है। लिंक डाउन होता है। तो अभी वहाँ पे काम चल रहा है, जी, आपका जी। वहाँ वैसे पे तो हमें PIT हार्डली हमारे पास यहाँ पर 13 ऑपरेटर्स मौजूद हैं, ठीक है, मैं देख तो रहा हूँ। हार्डली हमें एक बंदे को भी 2 से 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर यहाँ पर 50 बंदा भी होगा तो आई थिंक सो विद इन 15 मिनट्स उसका क्या काम हो जाए। फुटफॉल क्या है यहाँ पे? कोई नंबर आपके पास डेली की बुनियाद जी, पे जी, कितने बिल्कुल लोग है। आते हैं सर्टिफिकेट के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, कि इन सिलसिले में? बेसिकली हमारे 3 शिफ्टों में काम होता है, 8 से 4, 4 से 12 और रात 12 से सुबह 8 बजे। ये 24/7 इट इज़ 24/7। हम किसी भी हॉलीडे के, कोई भी सरकारी हॉलीडे होता है तो ये बंद सेंटर नहीं होता, ये हर वक्त खुला हर है? वक्त खुला होता है। आप जब भी आएंगे आपका 3 मिनट के अंदर काम है और आपका, और इसके अलावा हमारे सारा जो सर्विसेज हैं उसकी जो पेमेंट्स है वो भी ऑनलाइन है। तो लोग आते हैं, अपना काम करवाते हैं, पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं और 3 दिन के अंदर उनके घर में TCS पहुंच जाता है। ये पहुँच जाएगा। जी, तो बिल्कुल। फुटफॉल नंबर रोजाना कितने को लोग आते हैं, ये कोई आइडिया है कि 24 मेरे ख्याल घंटे से में हमें इतने- मैं अपनी शिफ्ट के बारे में बता सकता हूँ ठीक आपको कि हमारी शिफ्ट में भी मोर देन आप कह लें कि 250 लोग मुख्तलिफ सहूलतों के लिए आते हैं। यहाँ पे आते हैं। जी जी। तो मतलब आप देख लें कि दिन में हमारे मोर देन मतलब 500 to 700 से लोग आते रहते हैं। कोई इस पे चेक भी होता है कि जो आपके ऑपरेटर्स हैं उन्हें कोई टारगेट मिलता है कि आपने किसी भी एक बंदे को इतने टाइम में डील करना है? जी, जी, और बिल्कुल, जिससे इनके उनके पास पॉइंट्स वगैरह ऐड हों या पॉइंट्स तो नहीं, लेकिन चेक एंड बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक तो ये है कि ऑपरेटर्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इनको बाकायदा ट्रेनिंग के बाद यहाँ बिठाया गया है, तो वो हार्डली 2 से 3 मिनट लेते हैं, डाटा एंटर करते हैं, उनकी BSID से इन्वेट करते हैं, वो घर जाके जब मर्जी 24 घंटे में उसको पे करें और अपना ऑनलाइन सर्विस उनके घर वो डिलीवर हो जाती है, TCS हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अभी इंतजार जारी है? मेरे ख्याल से हार्डली कुछ 15-20 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये सारा अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर। असर भाई, ये बाहर काफ़ी लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने लाइसेंस के सिलसिले में, तो काम चल भी रहा है, लेकिन ये जो काउंटर आपके फ्री हैं तो इन पे क्या स्टाफ का कोई इशू है, क्या सूरत हाल है? जी यहाँ पे स्टाफ हमारे पास इतना नहीं है। इनका स्टाफ शॉर्ट है? जो काउंटर्स चल रहे हैं, जितना स्टाफ अवेलेबल है उसके हिसाब से काम जारी है। बाहर कुछ हमारी कैंपेन्स चल रही हैं, ट्रैफिक लेन लाइन की, जी जी। ट्रैफिक एजुकेशन की चल रही हैं, तो कुछ स्टाफ उधर गया हुआ है स्पेशल ड्यूटी के वो लिए। वहाँ पे स्पेशल ड्यूटी पे बिजी होते हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये कुछ चार काउंटर हैं, ये फिलहाल बंद ये है 4 काउंटर का और नंबर बाकी फिलहाल चल रहे हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है जी सेंटर के अंदर, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सिटीजन में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? तो आप और मैडम के सिलसिले में यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रिन्यू करवाने हैं या रिन्यू करवाने हैं? कितना अर्सा हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? सॉरी, More than 10 years. मोर देन 10 ईयर्स। और पाकिस्तान में ही इंटरनेशनल भी नहीं, लाइसेंस है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में है।
तो सर्विस कैसी रही? अभी आपका इशू हो गया? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, वेरी कोऑपरेटिव, अच्छा काम किया इन्होंने, आपको ज़्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? वेरी मच हैप्पी, आप सीनियर सिटीजन है, कुछ स्पेशल ट्रीट किया या नहीं किया? हम मुदस्सिर साहब से रिक्वेस्ट आउट कर ऑफ लेते वेज हैं। आके आउट ऑफ वेज किया, ये अच्छी सर्विस नो है। डाउट, वेरी गुड सर्विस, वैसे लोगों को इन पर गिला रहता है, शिकायत रहती है पुलिस के साथ। सेटिस्फाइड, अच्छा, 100% सेटिस्फाइड। मुदस्सिर साहब को हम भेज देते हैं कि इनकी मौजूदगी में आप कह रहे हैं ये इन चार्ज है यहाँ पे, नहीं हुई मुलाकात, इनसे मुलाकात हुई तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? कोऑपरेटिव, ठीक है। इंक्लूडिंग हिम, एवरीबॉडी, तो रवैये में तब्दीली आ गई पुलिस के, 100%, ये तो अच्छी बात है ना। 100%, आई एम माई सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है एवरीबॉडी शुड बी सेटिस्फाइड। सर, तो थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम। थैंक्स अ लॉट। सर क्या क्या घोल के पिला रहे हैं लोगों को आप? जी हमारी कोशिश है कि जो भी यहाँ पे आए तो उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, उसको इन्फॉर्म किया जाए, उसको गाइड किया जाए, बिल्कुल ठीक है, और जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी फेवर हम दे सकें उसको ज़रूर दें। बिल्कुल ठीक है। मुदस्सिर साहब के यहाँ पर स्टाफ काम भी कर रहा है, कुछ लोगों का काम अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो आए हुए हैं वो लोग, जिन काउंटर्स पे ऑफिसर्स मौजूद हैं वहाँ पर काम चल रहा है। पुलिस खिदमत मरकज़ में जो आपके लिए सहूलियात हैं वो कितनी फौरी आपके लिए अवेलेबल हैं? हमारे साथ दो दोस्त मौजूद हैं। भाई क्या हुआ, सर कब से आए और क्या सीन है? 2 बजे के आए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आए हैं वेरिफिकेशन के लिए, जॉब की वेरिफिकेशन चाहिए थी, तो 2 बजे के आके बैठे हैं, तब से यही लिंक डाउन है। पहले कहते 4 बजे तक हो जाएगा, फिर 5 बजे तक, तो हम आए भी दूर तो से हैं। 6 बजने वाले हैं। जी बिल्कुल ऐसे है, तो दूर से आए हैं, घर से कॉल आ रहे हैं कि अभी तक आए नहीं हो क्या, तो यही बैठे कहाँ से आए हुए हैं। हैं? मैं बनाओ वाली साइड बाटापुर, वहाँ से उस तरफ कोई मरकज़ नहीं है? नहीं साइड यही है, और मीनारे पाकिस्तान वाली साइड। ये दो ही हैं जी जहाँ से पहले तो ये आपने जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का अपने थाने से भी ले सकते थे, जी अब वो इन्होंने कर दिया पुलिस मरकज़ में, बिल्कुल ऐसे है। और वो भी आपको मनावा से कितना यहाँ से बन जाता है मनावा? इधर से कोई बन जाता है 25 किलोमीटर मेरे ख्याल से। हाँ, और आप 2 बजे के आके बैठे हुए हैं और आपका लिंक डाउन। अभी तो हम तो अंदर थे तो वो हमें कह रहे हैं नहीं वो बस 10-15 मिनट का काम है, अभी रिजॉल्व हो जाएगा। ये तब से वही बोल रहे हैं 10-15 मिनट का काम है। अभी कहते हैं जी 10 काउंटर हैं, तो जितने बंदे बैठेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगना, सबका काम हो जाना। हाँ, काउंटर तो 10 हैं लेकिन वहाँ बंदा कोई नहीं है ना, बंदा तो कोई किसी का काम नहीं हो रहा। पुलिस ऑफिसर बैठे हैं लेकिन किसी का काम नहीं हो रहा। बेशक ठीक है, पहले भी कभी इत्तेफाक हुआ आने का? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम इधर आया, आप पहली दफ़ा ही आए हैं और उसी दिन ही उसी दिन लिंक डाउन का मसला हो गया। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? तो आप कहाँ से? साथ ही हैं आप भी इसी सिलसिले में? आपने भी सर्फिंग करनी, सिर्फ ही नहीं किया? ऐसे ही नहीं किया, आप साथ आए हुए हैं तो आप भी तब से यहीं पे बंधे हुए हैं? नाश्ता इंतजार किया, मेरे ख्याल से 2 मिनट का काम होगा। उसकी ऑलरेडी तबीयत ही ठीक, उसको मैं साथ ले आया हूँ। तबीयत थी भाई की ठीक, तो मैं उसको साथ ले आया। मैंने कहा यार आ जाओ, 10 मिनट का काम है, तो वो फंस गए आगे। बिल्कुल 10 मिनट से वो 5 घंटे हो गए हैं। ठीक है, तो आप कुछ चाहिए जॉब के लिए, पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए? नहीं, मुझे जॉब के लिए चाहिए जी। और कोई इसकी डेडलाइन भी है, कुछ जमा करवाना है कोई, या कभी भी करवा सकते हैं? नहीं, उन्होंने कल का मतलब कि आज का टाइम दिया है, कल मेरा स्टार्ट है, कल से मेरा डे। आप वो जमा करवाओगे तो डे स्टार्ट होगा। ये तो फिर आज का तो आपका मामला मुश्किल है, या फिर रात में आपको दोबारा आना पड़ेगा। वैसे तो ये सेंटर 24/7 है, 24 घंटे खुला हुआ है, तो अब वो ये है कि आपको दोबारा जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। तो फ्यूल का भी हर गया और टाइम का भी हर गया, बिल्कुल ऐसा। फिर अब क्या सोचा है? अब यही है, थोड़ा और वेट करेंगे, वरना जाना पड़ेगा, फिर सुबह ही आएंगे। कल फिर आएंगे। और जॉब कहाँ पे है? जॉब पे स्टार्ट हो जाए, सुबह इसका जॉब का फर्स्ट डे था, पहला दिन है। जॉब कहाँ पे है, किस एरिया में है? ये कैंट के अंदर ही है। तो फिर पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा जी, ये लेके, तो फिर आप जी जाएंगे। बिल्कुल ऐसा। वैसे क्या करते हैं, पढ़ाई वगैरह का सिलसिला मुकम्मल हो गया? मैं कर रहा था, आई.कॉम मेरा क्लियर है, आगे कंटिन्यू था, बी.कॉम कर रहा था, ठीक है, वो स्टिल हो गया, स्टॉप कर दिया। अभी जॉब का आया था, अपॉर्चुनिटी आई थी, तो जॉब आपने कहा ये कर लेते हैं पहले। साथ जॉब कर रहे थे, साथ काम कर रहा था कहीं पे, वो छोड़ दिया फिर वक्त छोड़ दिया है। तो क्या सूरत हाल है यहाँ पे, पढ़ लिख के कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है, या वहाँ पे भी लिंक डाउन लग रहा है? पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं, लिंक मुश्किल डाउन है यहाँ पे। इसी तरह नहीं यार, आपके लिए सरकार बड़ी कोशिश कर रही है। सरकार कोशिश कर रही है, कर रही सरकार, अब तक नहीं कर रही। नहीं, आपके लिए भाई, आपने देखा नहीं मरियम बीबी कितनी एक्टिव है, दिन रात काम करती हैं। वाईफाई लगवा दी है सड़कों और क्या चाहिए आपको? तो वो चलते तो है नहीं, इसका फायदा क्या? उनका भी लिंक डाउन है। वो यही कहते हैं कि आपके पास वाईफाई चलाई दो और कुछ ना, तरक्की की तरफ ना जाएं। तो वाईफाई लगाना तरक्की नहीं है? बस वाईफाई
कैसे तरक्की होती है बताएं ज़रा। आपको थोड़ी क्या सी- लगता है कि जो इस मुल्क का नौजवान है जी वो क्या सोचता है कि तरक्की कैसे होती है? देखिए हमें थोड़ी सहूलतें मिलनी चाहिए, कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी मिलनी चाहिए। जैसे अब इधर हम आके बैठे हैं सुबह से, उनका कुछ तो मतलब कि मैंने उनको बोला, मैंने कहा कोई कंप्लेन वगैरह नहीं होती। वो आगे से कह रहे हैं कि जी ये हमारा काम ही नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, हमने मेल कर दी है, वो हो जाएगा, जब हो जाए 2 मिनट में हो जाए, 5 मिनट में, कल तक ना हो। ऐसे वो मेल कर दी गई है, जी अब आप इंतज़ार करें। रवैया ठीक था कि रवैये का भी मसला था? नहीं, बस ऐसे ही वो एक बंदा आया बीच में, वो थोड़ा बोल रहा था, बाकी वो नॉर्मली थे। वो कह रहे यार आप चुप करो, मैं करता हूँ बात। मतलब कि हम इधर काम के लिए आए हैं, मतलब हमें कौन सा इनको तंग करने का उनके शौक बार है। बार पूछने में, आपके बार बार पूछने पे वो जी, वो ये भी इशू था, वो गुस्सा कर रहे थे आपके बार बार सवाल करने पे। कितने जी। को लोग थे अंदर जो इस पे परेशान थे जो सारे ये सिलसिले वेरीफाई में? करवाने हैं वो तो 20-25 लोग थे, ऐसे ही बैठे हैं, कुछ चले गए, अब चंद ही लोग रह गए, कुछ 8-5 लोग रह गए हैं बिल्कुल वेट कर करके। वेट करके लोग जा चुके हैं। चलें जी, ये सूरत हाल है। हम जब अंदर मौजूद थे तो जो कि वहाँ पे पुलिस का स्टाफ भी था, वहाँ पे अमूमन लोग, चूँकि उन्हें पता था हमने काम भी यहीं से करवाना है, अगर हम ये कुछ बोल देंगे तो ये भी हो सकता है कि ये उल्टा हमारे गले ना पड़ जाए, हमारा काम ना हो सके। लिंक डाउन का इशू मैं आपको अंदर दिखा चुके हैं। वहाँ पे उन जगह पे जो 13 काउंटर है वहाँ पे काम भी नहीं हो रहा, और जो इंचार्ज हैं बेनियामिन भट्ट साहब, वो भी बता चुके हैं कि आज ये उनका तो ये कहना बरल ये आज के दिन का मसला है और यहाँ पर ये इशू है, और लोग जो हैं अब वो वापस जाना शुरू हो गए हैं। 24/7 सेंटर है यहाँ पर। ये मसला दिन में कितनी दफ़ा पेश आता है, ये वाकई कभी कभार एक दफ़ा होता है, ये एक सवाल है। और दूसरा इसका कुछ पहले जो लोग दूर से आ रहे हैं, जो 20, 25, 30 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहा है, एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें उसको पहले पता हो कि आज ये इशू मुमकिन तौर पर आ सकता है, वो मेंटेनेंस की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, लोगों को पहले बताना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो 30 किलोमीटर आएँ, 6 घंटे इंतज़ार करें, फिर वापस जाएँ, अगले दिन फिर आएँ, और टाइम का भी हर्ज हो और उसमें आपके फ्यूल का भी जो एक्सपेंस है वो आपको पे करना पड़े। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। यहाँ जो दीगर सर्विसेज हैं उनके साथ आप टेस्ट देकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं। अब ये देखें कि वो जो साहब टेस्ट देने के लिए आए हैं वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, और सरकार की गाड़ी है, आप इसमें बैठेंगे। कुछ चेक्स हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आप ये एल है जिसको आपने पूरा करना है। ये दिखाएं, ज़रा ट्रैक दिखाएं, इससे आप जाएंगे उस तरफ और फिर वहाँ से आप वापस आएंगे। और मीनवाइल एक साहब जो हैं वो आपके सारे टेस्ट की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे। मकसद ये है कि वो प्रूफ के लिए आपके पास मौजूद रहेगा। गवाइफ चेक किए जा रहे हैं उनके, और उसके बाद आप ये देखिए, अब जो अपने उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, उधर दिखाएं जी, डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, आईडी कार्ड दे दिया है, ये यहाँ पे चेक होगा और उसके बाद गाड़ी जाएगी और टेस्ट होगा। कुछ चीज़ें आपने ख्याल रखना है कि आपने सीट बेल्ट पहननी है, गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं उन्हें अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें, बैक मिरर को एडजस्ट कर लें। इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको, इसकी पिक्चर ली जा रही है, और इसी के मुताबिक अब आप देखिएगा अभी जब ये टेस्ट शुरू होगा तो यहाँ के साथ वीडियो भी बन रही होगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि आपकी कहीं पे कौन टच तो नहीं होती। उनसे नाम पूछा जा रहा है, नाम पूछा जाएगा आपसे ही पूछा जाएगा कि आप टेस्ट देने आए हैं, अपना नाम बताएं, आईडी कार्ड नंबर, अपने वालिद का नाम। अब ये सिलसिला जारी है, अब यहाँ से टेस्ट शुरू होगा। आप अपनी गाड़ी पे भी आगे टेस्ट दे सकते हैं, वरना यहाँ गाड़ी मौजूद है आप उस पर भी टेस्ट दे सकते हैं, जिस गाड़ी पे आप कंफर्टेबल हों। कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि गाड़ी यूँ आगे जाएगी और इसी तरह टर्न होकर पीछे आएगी, किसी फ़ोन से टच नहीं होनी चाहिए। आसान तरीका है, ज़िम्मेदार शहरी का सबूत दें और इस तरीके से आप टेस्ट दें। ये दिखाएँ जी, अब ये गाड़ी यहाँ से मूव करेगी और वो पीछे कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है ताकि वो रिकॉर्डिंग पर भी रहे। इस तरह से आप आराम से चलते हुए अपनी गाड़ी आगे ले जाएंगे। ये आपने टर्न की गाड़ी, इसी तरह से आप इसको आप घुमा के वापस ले आएंगे। हमारे साथ मुदस्सिर भाई मौजूद हैं। मुदस्सिर साहब, मुझे ये बताएं कि इस टेस्ट की क्या प्रिकॉशंस हैं? ये जब आके गाड़ी में बैठते हैं, आप वो दिखाते हैं जो टेस्ट हो रहा है वो दिखाते हैं, जब आके बैठते हैं गाड़ी में तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हैं? जो कैंडिडेट होता है उसको सबसे पहले हम ब्रीफ कर देते हैं कि आप मिरर्स में देख के गाड़ी ड्राइव करेंगे, ठीक है, गर्दन को आके पीछे नहीं देखेंगे, ठीक है, गर्दन बाहर निकाल के बाहर नहीं झांकेंगे। और जो हम पाकिस्तानियों को आदत है वो जो भी बंदा टेस्ट देने के लिए आता है वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाता है इस बारे में, वो देखता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। अच्छा, ये गाड़ी आगे भी लेके जा सकते हैं, ये अलाउड है? एक दफ़ा एक चांस होता है कि अगर आपकी गाड़ी किसी कौन से टच नहीं हुई तो आप एक दफ़ा आगे और एक दफ़ा पीछे कर सकते इसको कह सकते हैं, लेकिन ये उनकी मुमकिन तौर पर फ़ोन पे लग सकती है वहाँ पे, लेकिन ये सेफ निकला है। सेफ निकला है।
बिल्कुल ठीक है। तो आपने गाड़ी में बैठ के सीट बेल्ट पहननी है, आपने अपने साइड मिरर चेक करने हैं, गर्दन को आके पीछे नहीं देखना, शीशों का इस्तेमाल करना है, गर्दन निकाल के बाहर नहीं देखना, बिल्कुल आना है सामने जाके एक दफ़ा आप रिवर्स कर सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं ताकि गाड़ी सीधी कर सकें कौन टच होने से पहले कौन टच होने से। और ये अब ये इनका क्लियर हो गया टेस्ट, जी वापस चलेंगे। अब क्या इन्हें फ़ौरन मिल जाएगा कार्ड या इन्हें वेट करना पड़ेगा? इनका लाइसेंस जो है ना इशू हो जाएगा फौरी तौर पे। ठीक है, वो गूगल पे जाएं, ई लाइसेंस लिखें और अपना लाइसेंस डाउनलोड करें। ऑनलाइन रिकॉर्ड में आ जाएगा। बाकी जो कार्ड है वो प्रिंट होके थ्रू पोस्ट ऑफिस इनके जो होम एड्रेस है जो भी इन्होंने दिया होगा उस होटल का पे एड्रेस डिलीवर हो जाएगा। ये और जो ऑनलाइन होगा वो तो आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो वो ऑनलाइन आपके आईडी कार्ड से चेक हो सकता है। जी, वो लाइसेंस जो है उससे गवर्नमेंट ने लाइसेंस डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, वो सेम उसकी वैल्यू है जो कार्ड कार्ड की। फॉर्म में या वो ऑनलाइन है। लास्ट में मुझे एक चीज़ बता दें, अगर इनकी कौन टच हो जाती तो उसमें इन्हें फिर दोबारा कब अप्लाई कर सकते थे, कब आ सकते थे? जी, अगर इनकी कौन टच कर जाती तो फिर हम इनको फेल डिक्लेयर करते। उस सूरत में 15 डेज़ के बाद ये दोबारा रीअपीयर हो सकते हैं। 15 दिन के बाद। 15 दिन और वो दोबारा उस प्रोसेस से गुजरना होगा कि दोबारा फाइल का सिस्टम होगा और वो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, इनके फीस दोबारा देनी होगी। जी, साइन टेस्ट की फ़ी इन्हें दोबारा पे करनी होगी और है। उसके बाद उनका टेस्ट हो जाएगा। जो साइन टेस्ट है वो इनका वो एग्जाम्प्टेड होगा, लेकिन फीस दोबारा पे करनी होगी। फीस इनकी दोबारा टेस्ट फीस इनको देनी पड़ेगी। वो कितनी है? और वो 200 ऑलमोस्ट 200। और पहली दफ़ा कितनी है? पहले जो टिकट लगनी है, ही है। तो टिकट से वो 1000 रुपये की नहीं होगी? नहीं, वो तो इनकी लर्निंग की आप बता रहे हैं ना, तो वो लर्निंग के टाइम जो है ना वो उसकी ज़रूरत नहीं होगी फिर जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। और अपनी गाड़ी पे भी आप टेस्ट दे सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप कंफर्टेबल हैं अपनी गाड़ी पे तो अपनी गाड़ी पे दे लें, वरना हमारी गाड़ी यहाँ पे वो अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। पहले सरकारी गाड़ी पे था, अब आप दिखा सकते हैं जी कि यहाँ पे अब जो टेस्ट देने के लिए आए हैं वो अपनी प्राइवेट कार पे टेस्ट देने के लिए आए हैं। ये सूरत हाल है जी। खिदमत मरकज़ में आके आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट से लेकर जो 14 दीगर सर्विसेज हैं उसमें जो लाइसेंस है उस पर भी अपना लाइसेंस बनवा भी सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, रीन्यू भी करवा सकते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। हमारे साथ रहें, टेस्ट का सिलसिला आप देख रहे हैं। कैसे हो भाई? ठीक है, शुक्र है। आप सुनाएं। क्या नाम है? मरवान। मरवान, कहाँ से हो? बाजाबड़ी एजेंसी। बाजोड़ एजेंसी। जी। कितनी देर लगती है यहाँ से जाते हुए? यहाँ से जाते हुए तकरीबन 8-9 घंटे रास्ता है। अगर जी। मुसलसल जाएं तो? जी। तो कितनी उम्र है आपकी भाई? मेरी उम्र है 13.5 साल। 13 साल। तो ये क्या जूते वगैरह पॉलिश करते हो? जी। ये क्यों? कोई पढ़ाई वढ़ाई का सिलसिला नहीं? सर, पढ़ाई मुझे अच्छा लगा था लेकिन मजबूरी था। मेरा अबू ने कहा चलो जाके कुछ करेगा, तो मजबूरी की वजह से आया, वरना मुझे पढ़ाई से बहुत शौक थे। पढ़ने का शौक है? जी बहुत। किस क्लास में छोड़ा पढ़ना? मैंने 6th क्लास में छोड़ा पढ़ना। 6 तक पढ़ते रहे? जी। और कितनी देर हो गई ये करते हुए? ये तकरीबन मैंने 4-5 महीने ही काम किया है। अभी 4-5 माह हुए हैं? जी। कितनी देर से कर रहे हो? ये मैं तकरीबन पहले भी मैं यहाँ इधर लाहौर जब आया था तो एक घर में मैं काम करता था। किसी के घर में काम करते? जी, पूरे 1 साल वहाँ पे मैंने काम किया था। ठीक फिर है। वहाँ से छोड़ा है तो फिर अब मैं तकरीबन 2-4 हफ्ते हो गए कि मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है। जी। तो वो क्यों छोड़ा था? वो किसी ने मारा वहाँ पे? छोड़ा था कि वो काम बहुत कह रहे थे और पैसे कम कह रहे थे, तो इसलिए मैंने छोड़ तो दिया। मारते वारते तो नहीं थे? नहीं। कोई बुरा भला तो नहीं कहते थे? नहीं। खाना वगैरह अच्छा था? खाना अच्छा देते थे, लेकिन फिर पहले मैं गाँव गया था, तो जब गाँव से वापस आया तो फिर उन्होंने मुझे खाना 4-5 दिन की पुराना खाना मुझे देता था, फिर उसकी वजह से भी मैंने छोड़ दिया। 4 दिन पुराना खाना? जी। फ्रिज में पड़ा होते, फिर मुझे कहते थे कि जाके वो ले लो, फिर मैं उनको खाने का दिल भी नहीं कर रहा था। जब उसको गर्म कर देगा ओवन में तो ख़राब हो जाता था। तो किसी दिन भूखा भी रहना पड़ा रात को? नहीं, बस रात को मैं उनको बता रहा था कि मुझे कुछ दे दो खाने के, वो अच्छा नहीं है, तो फिर उन्होंने मुझे कहते जा बाज़ार से लेके आओ, फिर मैं बाज़ार से ला देता। तो फिर आपने ये शुरू कर दिया? फिर मैं इधर आया तो मैंने कुछ काम ढूंढा लेकिन नहीं मिला काम, फिर मैंने ये शुरू कर दिया काम। अगर पढ़ लेते तो क्या बनने का शौक है? सर, मुझे तो डॉक्टर बनने का शौक है। डॉक्टर बनना है? जी। ये मैं जिनके घर काम करता था ना, तो इनके ये जो सामने ऑफिस है इसमें डॉक्टर है वो यहाँ डॉक्टर है? जी। जिनके घर आप काम करते थे? जी। अच्छा, तो इसलिए आपको डॉक्टर बनने का शौक था? हाँ जी। वो पहले भी मेरा शौक था। फिर आप जिनके घर काम कर रहे थे वो भी डॉक्टर थे? हाँ जी। तो किस लिए कि डॉक्टर लोगों की खिदमत करता है, लोगों का इलाज करता है, या डॉक्टर के पैसे बड़े बनते हैं इसलिए? हाँ जी, नहीं, डॉक्टर जो ना लोगों की खिदमत भी कर देते हैं और पैसे भी बन जाते हैं? और पैसे भी बन जाते हैं। इसमें लोगों का भी फायदा है, अपना भी फायदा है। अपना भी फायदा है। कितने बहन भाई हो? हम तीन भाई हैं।
आप छोटे हो क्या बड़े हो? सबसे बड़ा मैं हूँ। आप सबसे बड़े हो। और क्या कहते हैं, चार बहन हैं। 4 बहनें हैं। जी, एक मेरे बहन का मंगनी हुआ है और एक की शादी हुआ, 2 मुझसे छोटे हैं, 2 बड़े हैं। तो काम सिर्फ आप करते हो या बाकी? जी मैं ही करता हूँ। मेरा अब्बू खेती बाड़ी काम करते हैं। उसमें इतने पैसे नहीं बनते? नहीं, उसमें तो पैसे बनते ही नहीं। उसमें बस वो गंदम जो है ना और मकई, बस ये होते तो साल बाद हो जाते, तो उसमें खाना, उसमें 1 साल खाना बनाएगा, फिर मकई हो जाए, फिर उससे 1 साल में खाना बनाएगा, तो बाजार का भी तो सालन वगैरह आते। तो यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ मैं फिर मार्केट में। अकेले डर नहीं लगता? 13 साल का बच्चा। नहीं, मेरी गाँव वाली भी मेरे साथ है, चाचा का बेटी भी है। वो क्या करते हैं? वो एक जो है ना, एक दुकान पे काम करता था वो, अब उसके घर पे जाते, वहाँ रहते। अब और दूसरा जो है ना उधर है, ये ऑफिस सेंटर जो है ना, इसमें हानचाना जो है ना, उसमें काम करते हैं। तो जब आप ये किसी के पास जाते हो तो कहते हो जूता पॉलिश कर दूं, तो लोग आगे से कोई गुस्सा भी करता होगा कोई? नहीं, ऐसा तो कोई, सिर्फ 2 बंदों ने मुझे गुस्सा किया था, फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, मैंने कहा चलो कर दो सर, फिर उन्होंने गुस्सा कर दिया। फिर वो कह रहे कि एक बार बात समझ नहीं आ रहा, फिर मैं आया था। तो एक बार पहले भी एक बंदे ने कहा था, मैंने कहा था शूज़ साफ कर दो, उसने कहा कि पहले अपना साफ कर दे, उसने मुझे गुस्सा कर दिया था पहले अपना शूज़ साफ करो। जी, उसने भी गुस्सा कर दिया। मैं कह रहा सर, मैंने तो आपको कुछ गलत बात तो नहीं कहा, आपको यही कहा शूज़ साफ कर दो, आपने कहा नहीं, पहले अपना साफ कर दो, फिर आप मेरा कर दो। जब ये कोई इस तरह को डांट दे तो कुछ दिल नहीं ख़राब होता या? नहीं, वैसे तो नहीं ख़राब हो जाता, वो तो ऐसे तो होते हैं, हम उनको के ऐसे तो होता है। जी होता है। तुम हंसते रहते हो ऐसे? नहीं हंसते नहीं। आप हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो? नहीं, तो उनसे के आपको गुस्सा किस बात पे आता है? गुस्सा गाली पे बहुत आते हैं। जब कोई गाली दे? जी। तो जब किसी से कोई जूता साफ कर दूं, कोई गाली देता है? नहीं, आज तक तो किसी ने नहीं दी। जी। और शरारत नहीं करते कोई? नहीं, शरारत तो कोई नहीं करता। 13 साल का बच्चा तो बहुत शरारतें करता है। आपकी शरारतें कहाँ गई? बहुत शरारतें करता था, लेकिन यहाँ तो नहीं करता शरारतें। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ क्योंकि अगर कोई शरारत कर देगा या कोई पत्थर फेंकेंगे तो आगे हर जगह भी शीशे होते हैं। वहाँ पे हम जो गुलेल से खेलते थे तो मुर्गे ऊपर बैठ के उसको मार देता था। तो शरारत फिर अम्मा अब्बू बहुत डांटता था कि ना करना। कभी क्रिकेट खेलता था छत के ऊपर, तो अम्मा अब्बू डांटता था कि नीचे गिर जाएगा। तो बहुत डांट तो बहुत खाया था अम्मा अब्बू से। डांट बहुत खाया? तो अब कोई इरादा नहीं पढ़ने का? पढ़ने का तो इरादा है। किस तरह होगा सिलसिला पढ़ने का? कुछ काम हो जाए तो बस जाके पढ़ूंगी। कुछ काम हो जाए तो पढ़ोगे? क्या आपने कुर्बानी दे दी है बाकी बहन भाइयों के लिए? वो पढ़े हैं कि नहीं? नहीं, वो तो नहीं पढ़ रहे। मैं 2 भाई, मेरे जो छोटे भाई है ना, वो पढ़ रहे हैं। वो पढ़े हैं? आप पढ़ा रहे हो उन्हें? नहीं, वो घर में पढ़ते हैं। कितने पैसे भेजते हो घर पे? उनको बस मैं पहले जब घर में काम कर रहा तो 13,000 रुपये भेजता था महीने का। अच्छा जी। अब मेरा तकरीबन महीने का भेजता था। अब मैं जो है ना 10-15 दिन हो गया, 10 दिन हो गए पूरे, मैंने अब 10,000 रुपये इकट्ठा किया है, वो भेज दूंगा। पर अब्बू को फ़ोन कर दूंगा, ज़रूरत नहीं है तो भेज दूँगा। 10 दिन में 10,000 रुपये इकट्ठा कर लिए? कितने घंटे रोज़ ये उठा के घूमते हो? आज थोड़ी 8 बजे निकला है और रोज़ सुबह 8 बजे के निकले हो? जी, सुबह 8 बजे के? जी। और फिर उससे पहले जब से मैं आया था ना, तो मैं 5 बजे निकलता था। सुबह 5 बजे फजर की नमाज के वक्त? जी, नमाज़ पढ़ के निकलता था। और कितने बजे तक फिर शाम को? शाम को बस इस टाइम ज़्यादा था। नहीं, अभी कोई तकरीबन ये तो 12-13 घंटे बनते हैं। जी। 12-13 घंटे में 1,000 रुपये बन जाता है? जी, 1000 से ऊपर भी बन जाते। उसमें खाना शाना खाते, सुबह नाश्ता करते, इसके खर्चे से अलावा 1000 रुपये रख देते। 1000 रुपये बच जाता है। 10 दिन में आपने 10,000 जमा कर लिया है। जी। अब वो अब्बू को भेज दोगे? हाँ जी, अब अपने अब्बू को भेज। तो आपकी को अपनी कोई दिल नहीं करता जब घूमते हो मार्केट में, कपड़े खरीद लूँ, अपने लिए कोई चीज़ ले लूँ? ये तो होते हैं। मैं तो तकरीबन महीना हो जाए ना तो मैं अपने लिए कपड़े भी ले लेता हूँ, शूज़ सब कुछ ले लेता हूँ। फिर रमज़ान को गाँव चले जाऊँगा। रमज़ान आएगा तो गाँव चले जाओगे? तब तक ये काम करते रहोगे? हाँ जी। रमज़ान गाँव में गुजार के आओगे? जी। रोज़े रखते हो? नहीं, अब तो रोज़ा नहीं रखे, इंशाल्लाह इस साल में रखूँगी। इस साल रखोगे? जी। और नाम क्या बताया? मरवान। तो आप बनना चाहते हो डॉक्टर मरवान? जी।
मरवान खान डॉक्टर। मरवान खान डॉक्टर। जी। तो मरवान खान को कभी बुलाया नहीं किसी ने सरकार में से कि आए हैं आपको स्कूल लेके जाते हैं, को उधर किसी ने कहा हो? इधर मुझे एक बंदे ने कहा था कि तुम मेरे घर में रहोगे तो मैं तुझे पढ़ा लूँगा, जितना मेरा वश हो जाए ना तो मैं इतने आपको पैसे दे दूँगा, आप घर पे भेज लेंगे, मैं आपको पढ़ा दूँगा। जी। तो उनको मैंने कहा था कि आप मेरे अब्बू से बात कर लें, इनको मैं पढ़ा देता हूँ और कुछ ना कुछ पैसे आपको भी भेजूँगा। तो फिर किसी का जूता साफ करना या पॉलिश करना इसमें कुछ बुरा तो नहीं लगता? नहीं, इसमें तो हर बंदे हमसे बड़े बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप की जगह होते हैं, वो भी इधर काफ़ी सारे लोग यहाँ पॉलिश कर देते हैं। वो भी कर रहे हैं। जी। लेकिन मरवान खान डॉक्टर ये चाहता है कि वो पढ़ता, यहाँ डॉक्टर बनता, इस मुल्क के सेहत के निज़ाम के लिए अपनी खिदमात देता और अपने लिए कुछ 4 पैसे भी बना लेता। लेकिन क्या करें कि मरवान खान डॉक्टर को इस निज़ाम ने मजबूर किया है कि वो जूते पॉलिश करें, अपना जूता खुद साफ़ करें और मरवान खान को डॉक्टर बनने दें, वरना यहाँ तमाशा हमेशा जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।